दोस्तों, एक मजदूर था। उसे यदा कदा ही मजदूरी मिला करती थी। दिन भर वो मजदूरी की तलाश में टहलता रहता था, लेकिन उसे काम नहीं मिलता था और जिससे उसके जीवन का गुजर बसर नहीं होता था। शाम को थक हार कर पत्नी के पास आता था। पत्नी पूछती थी कि आज कुछ कमाई हुई, कहीं मजदूरी मिली। मायूस होकर वो अपनी पत्नी से कहता था कि नहीं, आज भी खाली हाथ लौटा हूँ। पति और पत्नी दोनों आंखों में आंसू लिए हुए रोने लगते थे। कहते थे कि ऐसे जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। आप बाहर निकलते हो, मजदूरी मिलती नहीं, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते। मजदूर ने कहा कि जीवन भर मजदूरी की है और कोई काम कर नहीं सकता। एक दिन सुबह मजदूर फिर तैयार होकर निकला और रास्ते में उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि किसी भी तरह से जीवन बदल जाए, जीवन में बदलाव आए। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। रास्ते में अचानक उसे एक संत दिखाई दिए। मजदूर ने संत के चेहरे का तेज देखा तो उनसे प्रभावित हो गया और मजदूर ने तुरंत संत के पैर पकड़ लिए। आंखों में आंसू लेते हुए उसने संत से कहा कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल से व्यतीत हो रही है। यहाँ तक कि 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। मजदूरी मिल नहीं रही, काम मिलता नहीं और इसलिए मैं कुछ कमाई नहीं कर पाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। संत को उस पर दया आ गई। संत ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें ये पारसमणि पत्थर दे रहा हूँ और इस पत्थर को जब तुम लोहे पे लगाओगे तो वो लोहा सोने के रूप में परिवर्तित होगा। मजदूर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हुए दिखाया। एक लोहे के टुकड़े को लिया और संत ने पारसमणि पत्थर लगाया और तुरंत वो सोने में परिवर्तित हो गया। मजदूर ये देखकर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और लेकर जाने लगा। तभी संत ने कहा कि ठहरो, इसकी एक शर्त है। तुमको ये 24 घंटे के लिए ही सिर्फ पत्थर मिला हुआ है। 24 घंटे के बाद ये असर जो है वो बेकार हो जाएगा। फिर जो है तुम्हारे काम का ये पत्थर नहीं होगा, ये अपने आप मेरे पास आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखो कि एक बार में जितने लोहे को तुम स्पर्श करा लोगे वही लोहा सोने में परिवर्तित होगा। इसलिए इकट्ठा करके एक बार में तुम कर सकते हो, बाकी फिर इसके बाद इसका असर नहीं होगा। मजदूर खुश हुआ और संत से आशीर्वाद लिया और दौड़ते हुए भागते हुए अपने घर की ओर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो हम दोनों का जीवन बदल जाएगा, हम दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। पत्नी भी छटपटाते हुए उसने अपने पति से बोला कि आखिर क्या हुआ, ऐसी बात क्या कह रहे हैं। मजदूर ने कहा कि अरे, मुझे रास्ते में एक संत मिल गए थे और उन्होंने मुझे एक पारसमणि ये पत्थर दिया और उन्होंने कहा कि जिस लोहे पर भी तुम इस पत्थर को स्पर्श करोगे वो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाएगा। मजदूर की पत्नी हंसने लगी और कही, ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो। मजदूर ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। संत ने इसका प्रयोग करके बताया। एक लोहे के टुकड़े को लेकर उन्होंने ज्यों स्पर्श कराया वो लोहा सोने में परिवर्तित हो गया। मजदूर की पत्नी खुश हो गई, कही अगर ऐसा है तो जल्दी से हम भी शुरू कर देते हैं। और उसने घर के अंदर जितना भी लोहा था उन लोहे को इकट्ठा किया और मजदूर की पत्नी ने अपने पति से कहा कि जल्दी से इसे स्पर्श कराइए पत्थर को और इसे सोने में परिवर्तित कर दीजिए। मजदूर ने कहा कि भाग्यवान, तेरा दिमाग खराब है क्या। अरे, संत ने कहा है कि एक बार में ही जितना स्पर्श करा लोगे उतना लोहा सोने में परिवर्तित होगा, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोहा इकट्ठा तो कर लेने दो। अगर अभी थोड़े से लोहे पे मैं स्पर्श कराऊंगा, इसके बाद इसका असर खत्म हो जाएगा और फिर थोड़ा सा सोना हमें मिलेगा। मजदूर की पत्नी ने कहा कि जितना मैंने इकट्ठा कर लिया है, अगर इसी लोहे को तुमने सोने में परिवर्तित करा दिया तो हमारा और तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। इसलिए ज्यादा के फेर में मत पड़ो, अभी जितना जल्दी से जल्दी स्पर्श कराकर इस लोहे को सोने में परिवर्तित कर लो। मजदूर ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूं और बाहर जितना लोहा इकट्ठा हो जाता है उतना ज्यादा से ज्यादा लोहा मैं इकट्ठा करूंगा। और उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और मजदूर पारसमणि पत्थर को लेकर निकल गया। जहां भी उसे जिस जगह भी लोहा मिलता वो इकट्ठा करते हुए रखने लगा। जब वजन ज्यादा हो गया तभी उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई दिया। उस बैलगाड़ी वाले से मजदूर ने कहा
कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस तुम्हें क्या करना है, इस लोहे को जितना मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं बैलगाड़ी पर लादना, और जब मैं कहूंगा तब तुम घर की तरफ चल देना। बैलगाड़ी वाला भी राजी हो गया और मजदूर जहां भी उसे लोहा मिलता उस लोहे को इकट्ठा करता, लेता और बैलगाड़ी पर लादता। ऐसे करते करते शाम हो गई और शाम होते होते ढेर सारा लोहा मजदूर ने बैलगाड़ी पर लाद लिया और अंत में थक कर चूर हो गया। एकदम उसकी हालत खराब होने लगी और उसने बैलगाड़ी वाले से कहा कि देखो भैया, मैंने जितना लोहा इकट्ठा करना था कर लिया, बस 10 मिनट मुझे आराम करने के लिए कर दो। 10 मिनट के बाद मुझे जगाना और हम घर की ओर बढ़ लेंगे। घर मेरा ये लोहा तुम पहुंचा देना। बैलगाड़ी वाला भी फुर्सत में था, उसने कहा ठीक है, 10 मिनट तुम भी आराम कर लो, 10 मिनट मैं भी आराम कर लेता हूं। और दोनों 10 मिनट के आराम के लिए तैयार हो गए। मजदूर थका हारा था, इसलिए उसको गहरी नींद आ गई और नींद आने के बाद वो पूरी रात भर सोता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि पूरी रात कब व्यतीत हो गई। जब सुबह पक्षी की चहचहाहट उसे सुनाई दी तो वो अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि सुबह हो रहा है, सुबह हो रहा है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। तो मजदूर देखकर चौंक गया। मजदूर ने सोचा कि बस अब तो मेरे पास थोड़ा ही समय है, अगर इस समय तक हम घर नहीं पहुंचे तो फिर तो ये पारस मणि जो पत्थर संत ने दिया है उसका असर बेकार हो जाएगा। संत ने 24 घंटे का समय दिया था, वो समय व्यतीत हो जाएगा। मजदूर ने तुरंत बैलगाड़ी वाले से कहा कि जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज बैलगाड़ी को मेरे घर की ओर ले चलो, इस लोहे को मेरे घर के अंदर किसी भी तरह से पटक दो। बैलगाड़ी वाले ने अपने बैल को हाका और तेज से मजदूर के घर की ओर भागने लगा। या बहुत तेज चलाओ, बहुत तेज चलाओ, जितनी कोशिश हो सकती है बैल को भगाओ, मेरे घर तक तो जल्दी से पहुंचाओ। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि देखो, जितना तेज बैल भाग सकते हैं उतना तेज भाग सकते हैं, मैंने मार भी इन पर लगा दी, अब इससे ज्यादा तेज मेरे बैल नहीं भाग सकते हैं। और घर तक जाते जाते अचानक वो समय पूरा हो जाता है। समय पूरा होता देख मजदूर भी तेज तेज से चीख गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि ये क्या हुआ, मैंने लोहे इकट्ठा करने के में ये ध्यान नहीं दिया कि समय मेरा बीतता जा रहा है और समय पूरा हो गया। तभी मजदूर की पत्नी घर से बाहर निकली, पति को देखी और वो भी तेज तेज से चीखने लगी, रोने लगी और उसने अपने पति से कहा कि अब आखिर तुम लोहा ले आकर क्या कर रहे हो जब समय पूरा हो गया। और ऐसा कहते हुए वो भी चिल्लाने लगी और मजदूर भी दहाड़े मारकर रोने लगा, तेज तेज से चिल्लाने लगा। मजदूर की पत्नी ने कहा कि मैंने कितनी बार आपको कहा था कि जितना घर में लोहा है उसी को स्पर्श कराओ और उसे सोने में परिवर्तित कर दो, लेकिन आप बार बार कहने के बाद भी नहीं मेरी बात मान रहे थे। और इसका परिणाम हुआ कि घर में रखा हुआ लोहे का एक भी टुकड़ा आप सोने में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। मजदूर को भी अपनी गलती पर पछतावा था कि उस लालच के चक्कर में उसने ढेर सारा लोहा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन समय पूरा हो जाने के कारण उस लोहे को सोने में परिवर्तित नहीं कर सका। साथियों, आप जीवन में ध्यान में रखिए, जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आपको मौका मिले, वहीं से शुरुआत कर दीजिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में मत पड़िए। अगर ज़्यादा लालच के चक्कर में आप पड़े तो आपकी भी मजदूर की तरह यही हालत होगी, यही स्थिति होगी। पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जहां भी मौका मिले, जिस जगह भी मौका मिले, जिस जगह भी अवसर मिले, वहीं से आप शुरुआत कर दीजिए।